नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसेंट इलेक्ट्रॉनिक सामान्य ज्ञान से संबंधित कला और संस्कृति का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 8, विश्व के प्रमुख धर्म। फर्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिंतो धर्म के अनुयायी का धर्म है मिकादो। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग फू सू, जो कि कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की थी? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी एवं द्वारिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? महावीर। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। भरहुत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? हीनयान में। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास के बाद। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण 5 के किसने निर्धारित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, पुरुष खालसाओं का सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? पुरुष को सिंह एवं महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दिया था? गुरु अर्जुन देव की।
जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु अमरदास। नेक्स्ट है, मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म का। नेक्स्ट है, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? वासव। सिलसिला संबंधित है सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? पैगंबर मूसा। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? सेंट थॉमस। नेक्स्ट है, जरथुष्ट धर्म है, यह पारसियों का धर्म है। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था? अवतारवाद। चिश्ती परंपरा का संस्थापक थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? अहिंसा। नेक्स्ट है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है? जैन धर्म से। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। स्वादवाद किस धर्म का मूलाधार था? जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है? अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिस्थापित 4 महापर्वों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद का। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदत्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद का। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना तथा संबंधित मंत्रों का संग्रह है? अथर्ववेद। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद में। एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा है वह है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है? ऋग्वेद। अस्तो माँ सदगमय। अस्तो माँ सदगमय सूफी कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातें का
प्रार्थनाएं हैं। यह यजुर्वेद में है। किस वेद ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल अध्याय यानी मंडल है 10 मंडल। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। ऋग्वेद जो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद जो कि संगीतमय स्तोत्र से संबंधित है। एवं अथर्ववेद यह तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र से संबंधित। प्रमुख उपनिषद की संख्या है 12। नेक्स्ट प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठोपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोपनिषद में। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? तो यह जाबलोपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? यह बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीयोपनिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंग सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्भूत है? मुंडकोपनिषद से। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? उपर्युक्त सभी है, वेद, रामायण एवं महाभारत। नेक्स्ट है, महाभारत का मौलिक नाम था? जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास। श्रीमद् भागवत गीता में है 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है? सतपंथ ब्राह्मण। पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट है, वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों और
अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। बौद्ध धर्म के 5 महापर्वों का उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? छंदोपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छंदोपनिषद में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भागवत गीता में। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतार की जानकारी का स्रोत है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिला है? मत्स्य पुराण में। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से मिलता है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक में। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पिटक को। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख मिलता है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में दर्शन का विवेचन है? अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध का। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है? बाइबिल। सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? बताइए। तो यह यहूदी धर्म का है। पैगंबर मुहम्मद की कही गई बात तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसिया का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? वेदांत वेस्ता में। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों की पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता है? गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नगसेन के वार्ताकलाप का वर्णन है? मिलिंद पनोह में। वेदों की संकलन करता है? वेद व्यास। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद यह धनुवेद का उपवेद है। सामवेद
यह गंधर्व वेद का उपवेद है एवं अथर्ववेद जो कि शिल्प वेद का उपवेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, यत्र नर्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्भृत है? यह मनुस्मृति से है। हिंदू महालबिंबियों हिंदू धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सीनागान। यहूदियों के पूजा स्थल को सीनागाग कहा जाता है। पारसी धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को कहते हैं मंदिर कहा जाता है। चैत्य और बिहार किस धर्म से संबंधित है? चैत्य और बिहार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को बिहार कहा जाता है। बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को बिहार कहा जाता है। चैत्य और बिहार जो कि किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिक है? उपर्युक्त सभी ईसाई चर्च से संबंधित है। यहूदी सीनागाग से संबंधित है। पारसी अगिन मंदिर से संबंधित है। अगिन गृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? पारसी धर्म का। सीनागाग किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? यहूदी का है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से कौन सा, ये बताइए। कुरान जो कि इस्लाम से संबंधित है। बाइबिल ईसाई से संबंधित है। जातक बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है एवं गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख से संबंधित है। सिख धर्म के धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक जातक है। इस्लाम धर्म के कुरान एवं ईसाई धर्म के बाइबिल धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। उपयुक्त सभी है। भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। नेक्स्ट है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? शैव धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जिनके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर। नेक्स्ट है, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। निम्न में से कौन धर्म ग्रंथ एवं जैन धर्म ग्रंथ में पर्याय है? अहिंसा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर के काल में। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध का। स्तूप चैतन्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है, बुद्धवाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिर के बृहद द्वारों को कहते हैं गोपुरम। बौद्ध धर्म को मानने वाला की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी में। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? बौद्ध धर्म के। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था?
मक्का में। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबोको मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 93 में। 1893 में। किसके शासन में गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? सिकंदर लोदी। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। पुराणों की कुल संख्या है 18। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल है। कौन कौन सा कारण शामिल है? तो इसमें धर्म की सादगी शामिल है, दलितों के लिए विशेष अपील शामिल है, धर्म की मिशनरी भावना शामिल है एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग जो कि शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। सबसे पहले दुख का, उसके बाद दुख का कारण, उसके बाद दुख का निरोध एवं अंत में दुख निरोध का मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की। आज के ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें जो थे उनको देखेंगे, चंद्रप्रभा, नेमी एवं संभव जो कि जैन के तीर्थंकर थे, पर नाथ मुनि जो कि जैन के तीर्थंकर नहीं थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी ने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।